हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएस ट्यूशन क्लासेस। आप सभी को हमारे प्यारे से चैनल बीएस ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज कराने वाले हैं रंगाज मैरिज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, टेक्सचुअल प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, जो क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है वही क्वेश्चन आपके सामने लाऊंगा। ऐसे ही फालतू बेकार का क्वेश्चन मैं आपको नहीं दूंगा। और मैं जो सवाल देता हूँ वो एग्ज़ाम में बिल्कुल आता है, मैंने देखा है। ठीक है ना, तो चलो शुरू करते हैं। लेकिन आपको क्या करना क्या है, लास्ट तक बने रहना है, जब तक ख़त्म ना हो तब तक। और एक काम करना है कि बीएस ट्यूशन क्लासेस को आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और एक कमेंट करना है कि कमेंट कैसा लगा, है ना। और लास्ट तक बने रहना और वीडियो को शेयर करना है, जितना सके उतना शेयर करना है। चलो, अगर आपको लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे जाइए, उधर आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। और नहीं तो मैं लास्ट में यहाँ पर क्या करूँगा, इस जगह पर दे दूँगा। ठीक है, आप यहाँ से क्लिक करके वो देख सकते हैं क्या, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो चलो शुरू करते हैं क्लास 11 का रंगाज मैरिज। और प्लेलिस्ट में जाके बहुत सारा वीडियोस मिल जाएगा, आपको देख लीजिएगा। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, 1 मार्क का या फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन। 1 मार्क का कैसे होगा, जैसे हुआ सुरंगा, रंगा कौन था, आयंगर कौन था, रत्ना कौन था, थी ये क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए मैं यहाँ पर आपको ये कर देता हूँ। ओके, डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ मैंगोस ऑफ होसाली विलेज। ये 2015 और 19 में आ चुकी है। क्या बोला कि जो होसाली विलेज है, अगर आपको नहीं पता तो पढ़ लीजिएगा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, तभी जाके पता चलेगा। मैं इसका समरी भी दे दूँगा कि जो होसाली विलेज है, ये होसाली विलेज का जो मैंगो है, आम है, उसका क्वालिटी के बारे में बताओ। क्वालिटी के बारे में एक्सप्लेन कर चुका है ना। क्या है, चलो पढ़ते हैं इसको। द मैंगोज दैट ग्रो इन होसाली विलेज आर सेड टू बी सोर एनफ टू कॉज ए माइग्रेन एंड ए कफ। one needs not to eat it, just to take a bite and soreness is sure to go straight to one's ब्रह्मारंध्र। ठीक है, मतलब कहा जाता है कि होसाली गांव में उगने वाले आम इतने खट्टे होते हैं कि माइग्रेन और खांसी का कारण बनते हैं। खांसी हो जाता है कोई भी अगर खाएगा तो। इसे खाने का ज़रूरत नहीं, बस एक बार अगर आप बाइट करेंगे ना, काटेंगे आम को और थोड़ा सा खट्टा अनुभव होगा आपको, तब ऐसा लगेगा कि वो खट्टापन आपका जो ब्रह्मरंध्र है, ब्रह्मरंध्र में जाके पहुंच जाएगा, ऐसा इतना खट्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वाज रत्ना ए विक्टिम ऑफ द अरेंज्ड मैरिज सिस्टम। 2015 में आ चुके कि क्या रत्ना अरेंज मैरिज सिस्टम की शिकार थी। बिल्कुल शिकार थी यार। उसका इच्छा है कि नहीं, शादी का कोई भी नहीं पूछा, सिर्फ फोर्सफुली लग गया कि शादी करो, है ना। चलो पढ़ते हैं। रत्ना कैन बी कंसिडर्ड टू बी ए विक्टिम ऑफ द अरेंज्ड मैरिज सिस्टम। हर मैरिज हैज़ बीन फिक्स्ड विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन हर विशेस एंड प्लीजर। The narrator decided that she should marry Ranga without thinking that she did not know Ranga properly or that she is very young in age। मतलब है कि रत्ना को अरेंज मैरिज सिस्टम का शिकार माना जा सकता है। ठीक है, उसकी इच्छा और सुख को ध्यान में रखे बिना उसकी शादी तय कर दी गई है। उसको कोई भी डिसीजन के लिए नहीं पूछा कि तुम शादी करना चाहती हो कि नहीं, है ना। वर्णन करता मतलब नैरेटर ने यह सोचे बिना कि वो रंगा को ठीक से नहीं जानती या वो उम्र में बहुत छोटी है, रंगा से विवाह करने का निश्चय कर दिया। कोई भी कुछ नहीं पूछा रत्ना को कि तुम शादी करना चाहती हो कि नहीं, तुम एज में छोटी हो, तुम मैनेज कर पाओगे कि नहीं। बस नैरेटर ने क्या किया, वो चाहता है कि रत्ना रंगा से शादी, ये दोनों का शादी हो जाए बस। तो क्या कर सकता है, हम देख सकते हैं कि हाँ, वो फोर्सफुली शादी को करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड रंगा थिंक अबाउट मैरिज। या फिर ऐसे करके भी आ सकता है, व्हाट इज़ द व्यू ऑफ रंगा अबाउट मैरिज, है ना। 2016 में और 2017 में, मतलब कॉमन क्वेश्चन है भाई, इसको पढ़ना अच्छे से, 2 मार्क का आ जाता है कि अकॉर्डिंग टू रंगा, मतलब शादी के बारे में क्या ख्याल है, ये पूछा। According to Ranga, the girl he marries has to be mature, understanding and intelligent। मतलब रंगा जिस लड़की को शादी करेगा वो लड़की कैसी होनी चाहिए, मैच्योर होनी चाहिए, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा इंटेलिजेंट। ही सेज दैट मैन शुड ओनली मैरी गर्ल ही एडमायर्स। एक लड़का एक लड़की से शादी तब करना ज़रूरी है
जब एक दूसरे को पसंद आए, है ना। क्या लिखा है देखो यहाँ पर कि रंगा के अनुसार वो जिस लड़की से शादी करता है उसे परिपक्व मतलब मैच्योर, है ना, परिपक्व होना पड़ेगा, समझदार होना पड़ेगा, बुद्धिमान होना चाहिए। उनका कहना है कि एक आदमी को केवल उसी लड़की से शादी करनी चाहिए जिसे वो पसंद करता है ना। ये तो सच बात है यार, कोई भी इंसान अगर शादी करेगा तो उसको पसंद तो आना चाहिए ना। फोर्सफुली अगर शादी करवाया जाएगा तो कैसा होगा, उसका ज़िंदगी ख़त्म, गुड बाय हो जाएगा। उसके बाद पढ़िए, देखिए, हाउ डिड रंगा एंड रत्ना रिएक्ट व्हेन दे सॉ ईच अदर। 2016 और 18 में आ चुके हैं। मतलब जब उन्होंने एक दूसरे को देखा तो रंगा और रत्ना की क्या प्रतिक्रिया थी। रंगा और रत्ना ने जब एक दूसरे को देखी तो क्या रिएक्शन हुआ एक दूसरे का, है ना। तो चलो पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले बस एक रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स, प्लीज़ अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। ऐसे ही ज़बरदस्त नोट्स यूट्यूब में ऐसा शायद चैनल नहीं होगा जो चैनल सिर्फ नोट्स के लिए जाना जाता है। मेरा जो चैनल है सिर्फ नोट्स के लिए जाना जाता है। आपको भरपूर नोट्स मिल जाएगा, ट्यूशन लेने का ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं, आपका पैसा वसूल परफॉर्मेंस मिलेगा यहाँ पर। तो चलो ठीक है, बस सब्सक्राइब करो यार, ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियो सबको मिलता चला जाएगा। थैंक यू। ओके, तो क्या रिएक्शन हुआ देखो। रत्ना वॉज सिंगिंग व्हेन रंगा फर्स्ट शो हर। मतलब रत्ना गाना गा रही थी जब रंगा ने उसे देखा। ही वॉज डेजल्ड बाय रत्ना बट शी स्टॉप्ड सिंगिंग आउट ऑफ शाइनेस। अपॉन सीइंग दिस रंगा लुक्ड लाइक ए पर्सन हु हैज़ हैड समथिंग डियर टू हिम almost in his grasp taken away from him. He could not stop staring unshamedly at the girl. But when he caught the author's eye, he was extremely embarrassed. He said that he should leave since his entrance had caused the singing to stop. Upon hearing this, Ratna ran inside out of shyness. मतलब क्या सर, इसका मतलब बताओ। बताता हूँ यार, रुको धीरे धीरे समझाता हूँ, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है। आप शैतान नहीं, आप अच्छे बच्चे हो, है ना। चलो समझाता हूँ क्या रिएक्शन क्या हुआ देखो। रत्ना गा रही थी, है ना, रत्ना गाना गा रही थी। जब रंगा ने उसे पहली बार देखा तब कौन आया, तब रंगा आया रत्ना के घर में। रत्ना गाना गा रही थी, रंगा ने आके देखा, वो रत्ना से चौका चौंध था। मतलब देख के इतना अच्छा लगा, मतलब बोल सकते हैं लव एट फर्स्ट साइट हो गया, है ना। लेकिन उसने शर्म से गाना बंद कर दिया। कौन? रत्ना ने गाना बंद कर दिया गाना। यह देखकर रंगा एक ऐसे व्यक्ति की तरह लग रहा था जिससे उसे कुछ प्रिय दिया है, लगभग उसकी मुट्ठी से ही उससे छीन लिया गया है। मतलब रंगा को ऐसा लग रहा था कि शायद उनके आने की वजह से उनको बहुत डिस्टर्ब हुआ, उनके आने की वजह से शायद उन्होंने गाना बंद कर दिया, उनको बुरा लग रहा था, है ना। वो बेशर्मी से लड़की को घूमना बंद नहीं कर सका। ओके, मतलब क्या कि बेशर्म हो चुका था वो, लड़की को देखने के बाद क्या हो गया था, लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। वो बेशर्मी की तरह रत्ना को देखता रहा, है ना, देखना बंद नहीं किया। लेकिन जब उन्होंने लेखक की नज़र पकड़ी तो वे बेहद शर्मिंदा हुए। लेकिन रंगा ने जब नैरेटर आयंगर की तरफ मुड़ा देखा तो रंगा को शर्म आ गया। उन्होंने कहा कि उन्हें जाना चाहिए क्योंकि उनके प्रवेश द्वार ने गायन बंद कर दिया था। मतलब रंगा ने कहा, नैरेटर को कहा कि शायद हम आए इसी वजह से रत्ना ने गाना बंद कर दिया, चलो हम चलते हैं, उनको गाना गाने दे। यह सुनकर रत्ना शर्म से अंदर भाग गया। यह सुनकर रत्ना ने क्या किया, शर्म के मारे घर के अंदर चला गया, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द विलेजर्स वेलकम रंगा। विलेजर्स ने मतलब ग्रामीणों ने रंगा का स्वागत किस प्रकार किया। जब रंगा बेंगलोर से पढ़कर वापस घर आए थे तब लोगों ने, विलेजर्स ने कैसे करके वेलकम किया रंगा को, क्योंकि उस समय था कोई भी इंसान नहीं था जो बाहर विदेश जाके कुछ इंग्लिश पर लिख के यहाँ पर आए। तो बस रंगा ही पहला इंसान था जो बाहर विदेश गया पढ़ने के लिए, बहुत दूर पढ़ने के लिए गया। तो हम बेंगलोर को भी विदेश बोलते हैं, है ना। अगर थोड़ा सा दूर अगर काम करने के लिए जाए तो लोग क्या बोलते हैं, कहाँ गए, विदेश गया है काम करने के लिए, है ना, शहर गया है काम करने के लिए। चलो कैसे क्या वेलकम। द विलेजर्स वेलकम्ड रंगा विथ क्यूरियसिटी, एकदम क्यूरियसिटी के साथ वेलकम किया सभी ने। दे वांटेड टू सी वेदर ही हैड चेंज्ड और नॉट, वो लोग देखना चाहता था कि रंगा बदल गया है कि नहीं। सो आफ्टर मेनी डेज व्हेन ही रिटर्न्ड टू द विलेज
ए ह्यूज क्राउड गेदर्ड एट द कोर्ट यार्ड ऑफ हिज हाउस टू सी हिम। तो बहुत दिनों बाद वो रिटर्न वापस आए, तो इसी को देखने के लिए लोग उनके जो कोर्ट यार्ड है ना, जगह है, एरिया है, उसको भर दिया था लोगों ने। चलो इसको बोलो। ग्रामीणों ने उत्सुकता से रंगा का स्वागत किया। वो देखना चाहते थे कि वो बदल गया है या नहीं। इसलिए कई दिनों के बाद जब वो गांव लौटा तो उसे देखने के लिए उसके घर के आंगन में भारी भीड़ जमा हो गई, है ना। चलो नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको पढ़ो। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ होसाली टू इंडिया। मैंने ये नहीं लिखा, लेकिन आया था, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा कि शायद 2016 में आया था ऐसा कुछ, लेकिन इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंस ऑफ होसाली टू इंडिया। देखिए, होसाली विलेज इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? भारत के लिए होसाली के महत्व का वर्णन करें, है ना। चलो क्या लिखा है? होसाली दो नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द जियोग्राफर्स। होसाली जो विलेज है, जियोग्राफर्स जो थे, जियोग्राफर्स वो लोग नहीं पहचान पाए कि ये होसाली कहाँ पर है, लेकिन फिर भी इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया। लेकिन ये होसाली भारत के एक इम्पॉर्टेंट पार्टों में से एक है। इफ़ इंडिया इज़ ए फेस्टिव मील देन होसाली कैन बी कंपेयर टू द स्वीट डिश। अगर इंडिया अगर एक फेस्टिव मील है, नाश्ता है, खाना है, तो होसाली क्या है? एक मिठाई है, स्वीट है। चलो क्या लिखा है यहाँ पर कि होसाली हालांकि भूगोलवेत्ताओं द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। जियोग्राफर्स लोगों ने ढूंढ नहीं पाया होसाली कहाँ पर है, फिर भी भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। कौन? होसाली। यदि भारत उत्सव का भोजन है तो होसाली की तुलना मीठे पकवान से की जाती है, मतलब एक से बढ़कर एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ख़त्म होने वाला है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का ये शॉर्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन समझाऊंगा। व्हाई डू यू थिंक द नैरेटर हेटेड इंग्लिश? आपको क्या लगता है कि कथावाचक मतलब नैरेटर को अंग्रेज़ी से नफरत क्यों है? तो स्टूडेंट्स आप लोग सुने, इस चैप्टर, ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है, तो इसी वजह से मैं लॉन्ग क्वेश्चन लास्ट में रखा हूँ। आप लोग लास्ट तक बने रहना, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर अभी आएगा, अभी तक नहीं आया। ये तो छोटा छोटा है, 2 मार्क्स का, क्या लिखोगे? थोड़ा सा लिखने से मार्क मिलेगा, लेकिन 6 मार्क का आता है यहाँ से, 6 मार्क का, तो वो वेट करो थोड़ा सा, मैं बताऊँगा। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि नैरेटर अंग्रेज़ी भाषा को नफरत करता था, ऐसा क्यों लगा? चलो पढ़ते यहाँ पर। द नैरेटर हेटेड इंग्लिश बिकॉज ही फेल्ट इट वुड डिस्ट्रॉय द कल्चर ऑफ द पीसफुल विलेजर्स ऑफ होसाली। ही फेल्ट इट वुड वेस्टर्नाइज दैम एंड मेक देम लॉस द इंडियन वैल्यूज एंड फॉरगेट देयर ओन मदर टंग। मतलब ये रहा कि यहाँ पर कि वर्णन करता, मतलब नैरेटर को अंग्रेज़ी से नफरत थी, क्योंकि उसे लगा कि यह होसाली के शांतिपूर्ण ग्रामीणों की संस्कृति को नष्ट कर देगा। ग्रामीण मतलब विलेज लोगों का, गांव के लोगों का जो संस्कृति है, कल्चर है, उसको ख़राब कर देगा। उन्हें लगा कि इससे उनका पश्चिमीकरण हो जाएगा, मतलब हम क्या हो जाएंगे? वेस्टर्नाइज। हम सारी चीज़ वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो वेशभूषा है, भाषा है, वो सीख जाएंगे, और वे भारतीय मूल्यों को खो देंगे और अपनी मातृभाषा को भूल जाएंगे। ऐसा सोचता है कौन? ऐसा नैरेटर अयंगर सोचता है। तो थैंक यू सो मच, आप यहाँ तक बने रहे। अभी चलिए सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो करो, क्योंकि अब आ गया है ज़बरदस्त इम्पोर्टेंट, जिसका बेहतरीन से आप लोगों ने इंतज़ार किया। 2017 और 19 में आ चुकी है ये सवाल, बहुत ही इम्पोर्टेंट वाला। तो इसी वजह से BS ट्यूशन क्लासेस को बिल्कुल सब्सक्राइब करके जाना। अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। अपने दोस्त को बोल बोल के कान पका दो कि BS ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत ख़राब किया। BS ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब कर, देखना तेरा नंबर कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगा, है ना। तो बिल्कुल कहना। तो चलो क्वेश्चन समझते हैं। इंग्लिश इंटीग्रेट्स इंडिया एज ए नेशन, डिस्कस विथ 1 एग्जाम्पल्स फ्रॉम द स्टोरी। इसको हटाओ, हाँ। रंगाज मेरिस मतलब अंग्रेज़ी भारत को एक राष्ट्र के रूप में एकत्रित करती है। समझ में आया क्या? नहीं ना, समझाता हूँ कि जो ये अंग्रेज़ी भाषा है, इंग्लिश लैंग्वेज है, हमारे देश को एक करता है, एक यूनिटी में लाता है, डिवाइड नहीं करता। क्यों? ऐसा क्यों? उसके बाद कहानी की शादी, रंगा की शादी के उदाहरणों के साथ चर्चा करो। ऐसा क्यों? इंग्लिश लैंग्वेज हमारे देश के लोगों को
एक करता है, ठीक है, यूनाइट करता है, इंटीग्रेट करता है। ऐसा क्यों? मैं सिंपल सा बता देता हूँ कि ज़रा सोचिए कि आज इंडिया में हर एक लोग इंग्लिश जानते हैं। अगर जो नहीं जानते ज़रा उनके बारे में सोचिए, कोई कोई लोग इंग्लिश बोल के चला जाएगा, और जो इंग्लिश नहीं आता जिनको, वो तो समझेगा नहीं, मतलब हमारे बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। हमारे भाषा वो नहीं समझेंगे, उनका भाषा हम नहीं समझेंगे। तो इसी वजह से एक लैंग्वेज होता है, एक रीजनल लैंग्वेज होता है, एक नेशनल लैंग्वेज होता है। और ये जो इंग्लिश है, सब ज़रा सोचिए, कोई इंसान आपके सामने इंग्लिश बोल के चला गया और आपको भी इंग्लिश बोलना आता है, मतलब क्या अच्छा हुआ ना, कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा हुआ। तो इसी अभी ज़रा देखिए हमारे भारत में कितने लोगों को इंग्लिश आता है, हर किसी को इंग्लिश आता है। तो उसका मतलब क्या? उसका मतलब ये रहा कि हम ये जो अंग्रेज़ी भाषा है, इस भाषा के कारण लोग एक हो रहा है। व्हाट्सएप पे मैसेज करता है इंग्लिश में, फेसबुक पे मैसेज करता है इंग्लिश में, मतलब यूनाइट हो रहे हैं हम, पूरा दुनिया को एक साथ ला रहे हैं। उसी प्रकार हिंदी को देखिए, आप हिंदी भाषा कहीं पर भी बोले लोग समझते हैं, लोग जुड़ते हैं हमसे, है ना। तो चलो पढ़ते हैं इसको। द नरेटर बिगिंस बाय टॉकिंग अबाउट द प्रिवेलेंस ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज in his native village of Hosali. He says that the language was not very prevalent 10 years earlier and very few people understood the importance of English. तो चलो इसको समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने हिंदी में पूरा का पूरा ट्रांसलेट करके रखा है। क्या बोला कि कथाकार अपने पैतृक गाँव होसाली में अंग्रेज़ी भाषा के प्रचलन के बारे में बात करके शुरू करता है। उनका कहना है कि 10 साल पहले भाषा बहुत प्रचलित नहीं थी, इंग्लिश कोई भी नहीं जानता था। 10 साल पहले बहुत कम लोग अंग्रेज़ी के महत्व को समझते थे, लेकिन परिदृश्य बदल गया था। लेकिन क्या हो गया था? टाइम चेंज हो गया था। मैं क्या करूँ, पहले इंग्लिश को पढ़ लेता हूँ, ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा, मैं हिंदी को समझाऊंगा ज़बरदस्त। ही सेज दैट द लैंग्वेज वॉज नॉट वेरी प्रिवेलेंट 10 years अर्लियर एंड वेरी फ्यू पीपल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, बट द सीनरी हैज चेंज। लेकिन सीनरी क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है। नाउ देयर आर मेनी हु कैन फाउंड टॉकिंग इंग्लिश ऑन द स्ट्रीट। अभी आप लोग देख सकते हैं कि रास्ते में हर एक इंसान अंग्रेज़ी में बात करता है, मतलब दुनिया चेंज हो चुका है आज। द नरेटर सेज दैट द यूजेस ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ ब्रॉट ए बिग प्रॉब्लम फॉर दोज हु कैन नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। लेकिन नरेटर ने क्या कहा? जो लोगों को अंग्रेज़ी नहीं आता उन लोगों के लिए ये क्या हो गया? एक बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है ना। द नेटिव स्पीकर्स हैव स्टार्टेड टू फ्रीक्वेंटली मिक्स इंग्लिश लैंग्वेज विथ कन्नड़ा। और नेटिव स्पीकर जो लोकल लोग हैं वो अंग्रेज़ी के साथ कन्नड़ा लैंग्वेज के साथ मिक्स करके बात करता है। द नरेटर डिस्क्राइब ए फनी इंसिडेंट which throws light on the problem free and indiscriminate mixing of two languages। तो क्या बताता है कि नरेटर अभी एक कहानी बताएगा, जिस कहानी से वो समझाना चाहेगा कि एक फ़नी इंसिडेंट हुआ था कि अंग्रेज़ी और कन्नड़ा लैंग्वेज, कर्नाटका बेंगलोर में चलता था ना, कर्नाटका में कन्नड़ा लैंग्वेज अभी भी है, कि कन्नड़ा और इंग्लिश लैंग्वेज मिक्स करके बोलता है। जिसको कन्नड़ा आता है इंग्लिश नहीं आता है वो लोग आंसर कैसे देगा, है ना। तो एक फ़नी इंसिडेंट के बारे में बताएगा। इट इज़ सो हैपेंड दैट वन डे एन ओल्ड वुमेन ब्रॉट फायरवुड। एक दिन फायरवुड बेचने के लिए आया था औरत, टू सेल एट रामाराव हाउस। रामाराव के घर के आंगन में आया था। हिज सन केम आउट टू पे फॉर द फायरवुड एंड आस्क्ड द ओल्ड वुमेन द प्राइस फॉर इट। और रामाराव के बेटे बाहर आया और उन लेडी को बोला, वुमेन को बोला, औरत को बोला कि हाँ वो फायरवुड के लिए कितना पैसा चाहिए तुम्हें, प्राइस कितना। वन शी सेड दैट ही हैज़ टू पे द 4 पाइस। और उन्होंने जब बोला कि हमें 4 पाइस देना है, पैसा है ना, 4 पाइस देना है। ही रिप्लाइड दैट ही हैज़ नो चेंज। और रामाराव के बेटे ने क्या बोला? आई डो नॉट हैव एनी चेंज, मेरे पास चेंज नहीं है। और ये जो चेंज है ये उन्होंने अंग्रेज़ी में बोला, चेंज। एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट डे। और उनको बोला कि कल आओ, कल आके पैसा लेके चले जाओ। द ओल्ड मैन नॉट नोइंग द मीनिंग ऑफ द इंग्लिश वर्ड चेंज वेंट अवे मटरिंग टू हरसेल्फ। और इस औरत को, ठीक है, महिला को चेंज का मतलब समझ में नहीं आया और वो बरबराते वहाँ से चला गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है अंग्रेज़ी का। इवन द नरेटर डिड नॉट नो इट्स मीनिंग एंड केम टू नो दैट अबाउट इट ओनली व्हेन ही आस्क्ड रंगा। और इवन वो जो हमारा नरेटर है उनको भी पता नहीं था चेंज का मतलब। जब रंगा ने उनको बोला कि चेंज का मतलब ये होता है तब जाके पता चला। दिस इंसिडेंट इलुसिडेट्स द प्रॉब्लम ऑफ नेटिव स्पीकर्स ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ
English belittles the expression of native speakers and that it doesn't integrates India as a nation। उन्होंने क्या बोला कि हाँ ये सच है कि ये अंग्रेज़ी भाषा एक हमारे देश इंडिया को एकत्रित नहीं करता है, उन्होंने ये बोला, यूनाइटेड नहीं करता है ये बोला। तो चलो इसको हिंदी में समझता हूँ तो आपको आसानी होगा। कथाकार मतलब नैरेटर अपने पैतृक गाँव होसाहली में अंग्रेज़ी भाषा के प्रचलन के बारे में बात शुरू करता है। उनका कहना है कि 10 साल पहले भाषा बहुत प्रचलित नहीं थी और बहुत कम लोग अंग्रेज़ी के महत्व को समझते थे, लेकिन परिदृश्य बदल गया था। अब कोई ऐसा है जो सड़कों पर भाषा बोलते हुए पाए जा सकते हैं। कथावाचक मतलब नैरेटर का कहना है कि भाषा का प्रयोग उन लोगों के लिए एक बड़ी समस्या लेकर आया है जो भाषा नहीं समझ सकते। देसी वक्ताओं ने अक्सर अंग्रेज़ी भाषा को कन्नड़ा के साथ मिलाना शुरू कर दिया है। नैरेटर एक मज़ेदार घटना का वर्णन करता है जो दो भाषाओं के स्वतंत्र और अंधाधुंध मिश्रण की समस्या पर प्रकाश डालता है। ऐसा हुआ है कि एक दिन एक बूढ़ी औरत रामाराव के घर बेचने के लिए जलाऊ लकड़ी ले आई। उसका बेटा जलाऊ लकड़ी का भुगतान करने के लिए बाहर आया और बुढ़िया से इसकी कीमत पूछी। जब उसने कहा कि उसे 4 पैसे देने हैं तो उसने जवाब दिया कि उसके पास कोई बदलाव नहीं था, मतलब चेंज नहीं है, और उसे अगले दिन आने के लिए कहा। बुरी औरत अंग्रेज़ी शब्द चेंज को अर्थ नहीं जानती थी, अपने आप में बरबराती हुई चली गई। यह तक कि नैरेटर को भी इसका अर्थ नहीं पता था और रंगा से पूछने पर ही उसे इसके बारे में पता चला। यह घटना भाषा के मूल वक्ताओं की समस्या को स्पष्ट करती है और अंग्रेज़ी देशी वक्ताओं के भावों को कैसे कम करती है और यह भारत को एक राष्ट्र के रूप में एकत्रित नहीं करती है। तो ये कहना है नैरेटर का। और लास्ट 2 क्वेश्चन है, आपको देखना है क्या है। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लेकिन आपका बेनिफिशियल होगा, ठीक है, आपके लिए बेनिफिशियल है, आपका बेनिफिट होगा, लास्ट तक बने रहे। डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ रंगा इन योर ऑन वर्ड्स। 2019 में आया था, रंगा के बारे में लिखने के लिए बोला कि रंगा कैसा था, रंगा के चरित्र का वर्णन अपने शब्दों में करें। देखिए पढ़ के सुनाता हूँ कि रंगा कैसा था। रंगा द अकाउंटेंट सन इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी का हीरो कौन है, प्रोटैगनिस्ट कौन है, रंगा कौन था, अकाउंटेंट का सन, लड़का। रंगा शोन टू बी द ए हम्बल बट क्लेवर बॉय। He assesses people's worth perfectly and knows how to squeeze the most effect of them. He was among the first in the village society to know English. He is also, however, quiet. When he came back from Bangalore after 6 months of study, almost the entire village stampeded to get a look of him. People were, however, shocked to see that the big city life had not altered Ranga at all. He was still the same when the author wanted to meet Ranga. He gave the author a traditional namaskar, not like any louty uptight city boy. His humility is shown by this act, fickle as evident from the fact that he first tries to distance himself from the mere idea of marrying of young girl, but at the very next step falls for one himself. He is also extremely honest. When the author asked him whether he had his mind on Ratna, knowing very well that he had, he got a absolutely honest reply from him. चलो इसको समझाता हूँ। लेखकार का बेटा रंगा कहानी का नायक है ना, अकाउंटेंट का लड़का रंगा इस कहानी का नायक है। रंगा को एक विनम्र लेकिन चतुर लड़का दिखाया गया है ना। वो लोगों के मूल्यों का पूरी तरह से आकलन करता है और जानता है कि उनमें से सबसे अधिक प्यार को कैसे निचोड़ना है। वो होसाहली गांव के पहले अंग्रेज़ी जानने वालों में से थे, हालांकि वो भी चुप है। 6 महीने की पढ़ाई के बाद वो बंगलौर से वापस आया। लगभग पूरे गांव में उसकी एक झलक पाने के लिए ठहका लग गए। हालांकि लोग यह देख के चौंक गए कि बड़े शहर के जीवन ने रंगा को बिल्कुल भी नहीं बदला है। वो तब भी वही था जब लेखक रंगा से मिलना चाहता था। उन्होंने लेखक को एक पारंपरिक नमस्कार दिया, ना कि किसी हंसमुख
चुस्त शहर के लड़के की तरह एकदम पाँव छू के नमस्कार किया, है ना, थोड़ा सा बैंड होके नील डाउन होके नमस्कार किया। उनकी इस हरकत से नम्रता दिखाई देती है। उनके कैरेक्टर में बारे में बोल रहे हैं ना। चंचल जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि वो पहली बार केवल युवा लड़की से शादी करने से विचार से खुद को दूर करने की कोशिश करता है ना, शादी से दूर रहना चाहता है। कौन? रंगा। लेकिन अगले ही दिन खुद के लिए गिर जाता है, मतलब एक लड़की के पीछे गिर जाता है प्यार में। वो बेहद ईमानदार भी है। जब लेखक ने उनसे पूछा कि क्या रत्ना पर उनका मन है, तो यह अच्छी तरह से जानते हुए कि उनके पास है, मन है, उसका इच्छा है रत्ना को शादी करने का, उन्हें उसने बिल्कुल ईमानदार जवाब मिला, एकदम ईमानदारी से जवाब दिया था। तो ईमानदार व्यक्ति था यार, वो अच्छा था। तो चलो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, लेकिन सच में बताता हूँ बहुत बार आया है ये क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन ये छोटा सा है। ओहो, चलो क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट सब्सक्राइब करो यार, वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, ठीक है, सब्सक्राइब करो। देखिए रात कितना बज गया आपको दिखाता हूँ, रात टाइम कितना हो चुका है मैं आपको दिखाता हूँ। ऊपर क्या लिखा है, ये रात 11 बजे, रात 11 बज चुका है, फिर भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ मैं। कॉमेंट ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश द लैंग्वेज एंड द वे ऑफ लाइफ ऑन इंडियन सोसाइटी एज रिफ्लेक्टेड इन अयंगर स्टोरी रंगास मैरिज। मतलब अयंगर की कहानी रंगा की शादी में परिलक्षित भारतीय समाज पर अंग्रेजी भाषा और जीवन शैली के प्रभाव पर टिप्पणी करें। अंग्रेजी भाषा भारत समाज पर, सोसाइटी पर कैसे प्रभाव फैलाया, कैसे प्रॉब्लम क्रिएट किया, कैसे इफ़ेक्ट किया, उसके बारे में बताने के लिए बोला, अंग्रेज़ी भाषा के बारे में। तो चलो समझाता हूँ। एज शोन इन अयंगर स्टोरी रंगास मैरिज, जो कि हम देखते हैं अयंगर स्टोरी रंगास मैरिज में, द इंग्लिश लैंग्वेज चेंजेस द एटीट्यूड एंड द मीन्स ऑफ टॉकिंग ऑफ द इंडियन पीपल फॉरगेट दैट ऑन मदर टंग। मतलब जैसे कि अयंगर की कहानी रंगा की शादी में दिखाया गया है, अंग्रेज़ी भाषा भारतीय के दृष्टिकोण और बात करने के साधनों को बदल देती है। लोग अपनी मातृभाषा को भूल जाते हैं, है ना। उसके बाद द टॉक टू ईच अदर इन इंग्लिश, लोग एक दूसरे से इंग्लिश में बातें करते हैं अपने लोकल लैंग्वेज को छोड़ के। इवन वाइल टॉकिंग इन अदर मदर टंग दे इंटरपार्ट्स इट विथ इंग्लिश वर्ड्स एज शोन इन द एग्जाम्पल ऑफ रामाराव सन। जो कि अपने लोकल लैंग्वेज में भी जब बातें करते हैं ना, तो क्या करते हैं, अपने लोकल लैंग्वेज के अंदर अंग्रेज़ी घुसा देते हैं, जैसे रामाराव के लड़के ने दिया था कि मेरे पास चेंज नहीं है। एंड इंग्लिश कस्टम इज शोन टू इन्फ्लुएंस, तो दिखाई देता है कि इंग्लिश कस्टम कैसे हमारे ऊपर प्रभाव कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। द इंडियन लाइफ स्टाइल इज दैट ऑफ नेमिंग चिल्ड्रेन आफ्टर पीपल होम द पेरेंट्स लाइक इन irrespective of the child respective qualities physical and mental as exhibited in the example of रंगास सन। हम क्या देखते हैं कि जो हमारे माता पिता जो होते हैं और लड़के जो होते हैं, बच्चा जो होता है, बच्चा का नाम माता पिता का नाम से मिलाकर बच्चे का नाम रखा जाता था, है ना। लेकिन हम देखते हैं कि जब रंगा के जो बेटे होते हैं, लड़का होता है, वो कैसे मॉडर्न नाम रख देता है ना। According to the author, the English language is destroying Indian culture. He says it is menace and should be stayed away from. तो इसको पढ़ते हैं, दिखाए क्या लिखा है। जैसे कि अयंगर की कहानी रंगा की शादी में दिखाया गया है, अंग्रेज़ी भाषा भारतीय के दृष्टिकोण और बात करने के साधनों को बदल देती है। लोग अपनी मातृभाषा को भूल जाते हैं, वो आपस में अंग्रेज़ी में बात करते हैं, अन्य मातृभाषा में बात करते हुए भी वो इसे अंग्रेज़ी शब्द के साथ जोड़ते हैं, जैसे कि रामाराव के पुत्र के उदाहरण में दिखाया गया है। एक अंग्रेज़ी रिवाज को प्रभावित करने के लिए दिखाया गया है। भारतीय जीवन शैली बच्चों के नाम उन लोगों के नाम पर रखने की है जिन्हें माता पिता बच्चे के संबंधित गुणों और शारीरिक और मानसिक के बावजूद पसंद करते हैं, जैसे कि रंगा के बेटे का उदाहरण में दिखाया गया है। लेखक के अनुसार अंग्रेज़ी भाषा भारतीय संस्कृति को नष्ट कर रही है। वो कहते हैं यह एक खतरा है और इससे दूर रहना चाहिए। बस इतना सा है और नहीं है, ख़त्म। बस थैंक यू सो मच, लास्ट तक आप बने रहे। अभी करना क्या है, आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को, BS ट्यूशन क्लासेस को, वीडियो को लाइक करना है, एक कमेंट करना है। अगर आपको PDF चाहिए, ये वाला PDF अगर चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाके जितना सारा नोट्स चाहिए वहाँ से आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।